हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जैसे कि पहले की तरह मिशन दरोगा इम्पॉर्टेंट जीके एंड जीएस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हमारा बिल्कुल एक नए सिरे से सेशन चल रहा है फ्रेंड्स मिशन दरोगा के लिए। देखिए आज के सेशन में क्या है, लेकिन आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। क्या है आज के सेशन में इम्पॉर्टेंट जीके एंड जीएस, देखिए ध्यान दीजिए क्या क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि महानदी, रिहंद एवं घग्गर किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये आपको बताना है क्या वो गंगा की है, यमुना की है, सोन है या फिर हुगली है। तो ये आपको बताना है कि कौन सी नदी हो जाएगा। तो बताइए, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन। ठीक है, सोन इसका सही आंसर है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑप्शंस भी आप देख लीजिए, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो ये आपको बताना है क्या वो मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से है, पटना के नज़दीक गंगा से है, अंकलेश्वर पर्वत है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब दीजिए, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से। नेक्स्ट आगे आते हैं, आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ जाकर गिर जाती है। तो कहाँ जाकर गिर जाती है, तो ये आपको बताना है कि कहाँ गिरती है। तो बताइए क्या वो बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, खंबात की खाड़ी है या फिर हिंद महासागर है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई बताना है, टोटल लंबाई यहाँ पर पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई कितनी है। तो यह तो आपको पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ध्यान दीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भारत में कितना है वो बताना है। बताइए, ए बी सी डी आपके सामने ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1346 किलोमीटर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। ठीक है, और टोटल पूछेगा तो 2900 किलोमीटर, भारत में तो 1346। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका कह रहा है गुवाहाटी में डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे है। तो वो आपको बताना है, क्या वो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, चंबल है, कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं। तो वो आपको बताना है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपने बहुत बार पढ़ा होगा फ्रेंड्स, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है, याद रखिएगा। और असम में बोलेगा तो दिहांग, असम में दिहांग होता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। क्या वो पद्मा है, दिहांग है, जमुना है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जमुना। ठीक है, जमुना, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। पद्मा तो गंगा को बांग्लादेश में कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, पद्मा जो है वो गंगा नदी को कहा जाता है, बाकी दिहांग जो हो गया वो ब्रह्मपुत्र नदी को असम में कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, 9 नंबर आते हैं। 9 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। क्या वो फर्स्ट ऑप्शन विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, क्या वे अंकलेश्वर पर्वत से है, क्या वो छत्तीसगढ़ के सिहवा के समीप से है या फिर अरावली पर्वतमाला से है। तो ये आपको बताना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंड, नर्मदा नदी कहाँ जाकर गिर जाती है। तो ये आपको बताना है कि कहाँ जाकर गिरती है।
तो ये तो बहुत फेमस है। इसका सही आंसर हो जाएगा अरब सागर। अरब सागर में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो होती है वो दोनों जाकर गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, माहेश्वर बांध किस नदी पर है। तो ये आपको बताना है कि माहेश्वर बांध किस नदी पर है। क्या वो नर्मदा है, महानदी है, हुगली है या फिर यमुना नदी है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, माहेश्वर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए 12 नंबर पर। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है। ये भी बहुत फेमस है फ्रेंड्स, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा सागर बांध जो कहाँ है वो नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट देखिए अंकलेश्वर बांध। ठीक है, आपको बताना अंकलेश्वर या कहीं पर ओंकलेश्वर भी लिखता है। ठीक है, ओंकलेश्वर समझिए या आप अंकलेश्वर बांध किस नदी पर है, तो ये आपको बताना है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है, एक और है फ्रेंड्स सरदार सरोवर बांध। तो आपको पता होगा सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी पर ही है। तो ये आप याद रखिएगा, नर्मदा नदी संबंधित ये बहुत सारे तथ्य थे जो कि एग्ज़ाम में आपको बहुत बार देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्या है, कह रहा नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। तो वो आपको बताना है कि नर्मदा नदी की लंबाई है कितना। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसे, ध्यान दीजिए क्योंकि आपका ऑप्शंस बहुत लंबा है। कह रहा बेतवा नदी कहाँ से निकलती है। तो ये आपको बताना है कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है। क्या वो रायसेन जनपद के निकट बिंद पर्वतमाला से है, या बी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर से है, या सी छत्तीसगढ़ के सिहवा के समीप से है, या अजमेर के नाग पहाड़ से है। तो बताइए ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, रायसेन जनपद के निकट बिंद पर्वतमाला से बेतवा नदी निकलती है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट 16 नंबर पर आइए। देखिए 16 नंबर पर क्या कह रहा है, बेतवा नदी कहाँ जाकर गिरती है। तो ये आपको बताना है कि बेतवा नदी कहाँ गिरती है। तो इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, हरिमपुर के निकट यमुना में। ठीक है, चलिए 16 नंबर हो गया, 17 पर बढ़ते हैं। 17 नंबर कह रहा है फ्रेंड्स बीना नदी किसकी सहायक नदी है। तो बताइए बीना नदी किसकी सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेतवा। ठीक है, बीना जो है बेतवा की सहायक नदी है। नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मेडिएवल हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। जो ज्योग्राफी का पीछे क्वेश्चन था वो समाप्त हो चुका है, अब मेडिएवल हिस्ट्री का है। तो इसमें से आपको जवाब देना है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपका लंबा है और ऑप्शंस भी लंबा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बताना है कि सल्तनत काल में प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था। तो ए बी सी डी ऑप्शंस आपके सामने है, तो आपको बताना है कि कौन इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा फ्रेंड, मुशर्रिफ ए मुमालिक। ठीक है, मुशर्रिफ ए मुमालिक, जिसे महालेखाकार भी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, खासकर बीपीएससी बिहार दरोगा इस समय देखने के लिए मिल जाता है फ्रेंड्स। क्योंकि आपको करीब करीब 30 से 35 क्वेश्चन तो सिर्फ हिस्ट्री से रहता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा बीपीएससी में। 19 नंबर में क्या कह रहा है, 19 नंबर देखिए, कह रहा है सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब कौन करता है। तो ये आपको बताना है कि उधार दिए गए धन का हिसाब कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, मजमू आदर। मजमू आदर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्या है, देखिए ये आपका हिस्ट्री सही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सल्तनत काल में कोषाध्यक्ष को क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो बहुत फेमस है फ्रेंड्स, आप अगर गांव में रहते हैं तो आप ज़रूर बता सकते हैं
क्या वो अमीर सदा है या खजीन है, वकील है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा खजीन, जिसको आप खजांची भी बोलते हो। कोषाध्यक्ष बोलिए, चाहे खजांची बोलिए, चाहे खजीन बोलिए, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, सल्तनत काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता है, खजीन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज का सेशन आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट कर दें फ्रेंड्स। और इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको 20 से 25 क्वेश्चंस का सेट डेली दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।